देखो एक क्वेश्चन इसमें पांचवा जो बचा हुआ है अपना, √2x प्लस √3y इक्वल टू, यही है क्या? और अगली इक्वेशन है √x माइनस √8y इक्वल टू 0। देखो सब्स्टिट्यूशन से करना है क्या इसको? अब दोनों में से किसी भी इक्वेशन से भी x की वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है अपने पास, ये 2 है, ठीक है? देखो मान लो पहली इक्वेशन से निकालते हैं अपन x की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। √2x प्लस क्या लिखा है, √3 इक्वल टू, तो देखो यहाँ से अगर x √2 है, इसको उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, क्या हो गया? और अपने को किसकी निकालनी है? तो माइनस का √3y और अपॉन में क्या जाएगा, √2 आ जाएगा। क्या मिल गई क्या x की वैल्यू? जैसे x की वैल्यू उठा के यहाँ पटक सकते हैं कैसे? अरे पटक सकता है, कौन सी इक्वेशन में? सेकेंड में। तो √x माइनस √8y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? तो ये √2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास, माइनस का √3y अपॉन का √2, यही है क्या? माइनस का √8y इक्वल टू 0 है क्या? देखो √3 इंटू √3 कितना होता है? 3 होता है, सिखाया था मैंने तुम्हें। √3 का अगर इंटू √3 में करना है, मतलब √3 कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार। स्क्वायर से रूट कट जाता है क्या? क्या बचा? अपॉन में क्या है लिखा है, और ये माइनस का रूट इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, माइनस का रूट इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो माइनस का 3y इंटू करेंगे तो 16 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो 16 का स्क्वायर होता है, तो 3y माइनस 4y लिख सकते हैं डायरेक्ट, और इक्वल टू में क्या लिखा, माइनस माइनस 4y और 3y इक्वल टू, तो y की वैल्यू अगर 0 अपॉन -7 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आ गई 0। यहाँ रखोगे तो देखो x की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी है? माइनस का √3 इंटू, हाँ सही बोल रहे हो, 0 आएगी बेटा, अपॉन में √2। तो देखो √3, ये y की वैल्यू कितनी हुई? 0। तो किसी का भी मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो क्या हो जाएगा? तो x भी क्या आएगा इसमें? x की वैल्यू भी 0 आएगी और y की वैल्यू भी 0 आएगी। ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है? वीडियो रोक दे, चल नोट करना है किसी को, ठीक है? आईएमपी क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, सबके लिए। देखो क्वेश्चन लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, लिखिए क्या इक्वेशन? 2x प्लस, क्वेश्चन पढ़ने का बोला मैंने, लड़ाई करने का नहीं बोला। और दूसरी इक्वेशन लिखी है 2x माइनस इक्वल टू माइनस का, और देखो एक इक्वेशन आगे आगे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर लिखा है mx प्लस 3, लिखा है और उसने पूछा है, क्वेश्चन क्या है, m की वैल्यू निकालना है। किसकी निकालना है? आप ध्यान से देखो, अगर m की यहाँ वैल्यू अपने को निकालना तो उसके पहले काय की वैल्यू निकालना पड़ेगी, x और y की। इसीलिए शक्तिमान ने 2 इक्वेशन दी अपने को, 2 इक्वेशन से x y निकाल सकते हैं क्या अपन? कौन सी मेथड लगाओगे? कौन सी मेथड लगाओगे? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्यों लगाई है? वो सरल है, या ये बोल सकते हो अपन ने जो सब्स्टिट्यूशन में रूल पढ़ा है कि अपने को एक चाहिए, सिंगल एलिमेंट चाहिए। क्या इसमें कहीं दिख रहा क्या सिंगल वेरिएबल? इसलिए एलिमिनेशन लगाना है, या दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, क्योंकि सिंपल काम। अब देखो क्या करोगे, क्या करोगे? सिग्नेचर चेंज, वाह यार, देखो ये दोनों सेम है क्या? तो मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है अपना, तो डायरेक्ट साइन चेंज, प्लस का है तो ये माइनस का है, तो और ये माइनस का है तो कैंसिल हो गया। क्या देखो ये भी प्लस है, प्लस 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 ही होता है। 4 और 3 कितने भाई? ये भी प्लस है, ये भी प्लस, 24 प्लस 11 कितने होते हैं? y बराबर 35 अपॉन 7, 7 5 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? आ गई? 2 मिनट रुक जा बस, तो अगली बार तू जीवन में नहीं करेगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2x प्लस 3y इक्वल टू है क्या? देखो ये 2 ये x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? रख दी, 3 5 जा कितना होगा? लिखा, ये 15 प्लस का है क्या, उधर जाएगा तो 11 माइनस 15 कितने बचेंगे? माइनस के
माइनस के बचेंगे, क्यों बचेंगे? क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। एक्स की वैल्यू -4 अपॉन में क्या आएगा? 2 के टेबल में 4 आता है, कितनी बार आता है? आ गई एक्स और वाई की वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में उसने काय की वैल्यू पूछी है। तो अब देखो यहाँ रखो, वाई कितना है अपना, वाई की जगह रख दिया एम इंटू में एक्स लिखा है क्या, और एक्स की वैल्यू कितनी है, और प्लस का क्या लिखा हुआ है, लिख दिया। ऐसा कैसा? 5, ये प्लस का इधर आएगा तो इसको ऐसे 2m लिख सकते हैं क्या अपन? अरे लिख सकते हैं। 5 में से 3 गए तो अपॉन में क्या जाएगा? माइनस का 2 आएगा क्या, इक्वल टू में क्या बच गया, तो 2 बन जा। तो m की वैल्यू कितनी आएगी? याद रखना आंसर m की वैल्यू कितनी आती है, कितनी आती है? नरेंद्र वीडियो रोक देना, नोट करो जल्दी। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इनको यही नहीं पता है कहाँ एक्सरसाइज चल रही है, खाली बुक। चलो देखो 3 में क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। हिंदी में लिखा है दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। किसी को आंसर याद है इसका? किसको याद है? 39 और 13। क्या आंसर है इसका? 39 और 13। देखो कैसे, समझ लेना ध्यान से। अच्छा, यह तीसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखो ना ध्यान से। 2 नंबर दिए क्या, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, दो संख्याओं का अंतर 26 है लिखा है, मतलब कितनी संख्या है अपने को नहीं पता है। तो अपन क्या करते हैं, देखो फर्स्ट नंबर एक्स मान ले क्या, और सेकंड नंबर को ये मान लिया। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? माना कि हिंदी वाले कैसे लिखोगे, पहली संख्या एक्स दूसरी संख्या वाई। देखो अंतर का मतलब माइनस होता है क्या, डिफरेंस का मतलब। तो देखो फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर, यही बोला क्या, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, लिखा है क्वेश्चन में। अपने हिसाब से फर्स्ट नंबर क्या है, सेकंड नंबर इक्वल टू, मिल गई क्या एक इक्वेशन? कोई दिक्कत किसी को? देखो दूसरी लाइन में उसने लिखा है जो फर्स्ट नंबर है, मतलब जो पहली संख्या है दूसरी संख्या के कितने गुना है, लिखा है क्या ऐसा? तो फर्स्ट नंबर क्या है अपना, और ये y है, और ये मैंने 3 ऐसे लिख दिया। बन गई क्या दूसरी इक्वेशन? जब भी ऐसे काम करो तो यहाँ लिख दिया करो। क्या लिखना है हिंदी वाले, देखो क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ, और यहाँ भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। ठीक है, जो काम कर रहे हैं प्रश्न के अनुसार, हमारी मनमर्जी से नहीं कर रहे, ऐसा बता रहे हैं इसको। ठीक है, हाँ प्रश्नानुसार या प्रश्न के अनुसार लिखा हो गया। अब देखो जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड करते थे अपन, तो एक्स की वैल्यू जैसे मिलती थी इक्वेशन में रख देते थे क्या, यही काम। तो अपने को एक्स की वैल्यू है अपने पास, तो डायरेक्ट कहाँ रख दो, इक्वेशन नंबर 1 में रखो। एक्स माइनस वाई बराबर कितना है क्या, तो एक्स की वैल्यू क्या है, 3y है क्या, तो इस एक्स की जगह 3y रख दूं। अरे रख दिया। आगे क्या लिखा है, माइनस का y बराबर का 26, सेम टू सेम, प्लस माइनस माइनस, 3y में से एक y गया तो बराबर, अगर y की वैल्यू निकालना है तो 26/2 हो जाएगा क्या, 2 से काटो 2 बन जा, 2 3 जा, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई? कोई दिक्कत परेशानी किसी को? देखो x की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास इक्वेशन नंबर 2 है क्या, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर x इक्वल टू, तो ये x लिखा, ये 3 लिखा, ये गुणा में है क्या y की वैल्यू कितनी है 13, 33 जा, यही होता है क्या? अब देखो यहाँ तक अगर क्वेश्चन करोगे तो गलत माना है, मतलब गलत नहीं माना जाएगा, आंसर क्वेश्चन पूरा नहीं मिलेगा आपको, तो उसने नंबर पूछा है ना कि एक्स वाई पूछा, तो अपने को यहाँ लिखना पड़ेगा। देखो फर्स्ट नंबर किसको माना था अपन ने, तो x बराबर कितना आया, पहली संख्या x बराबर 39, सेकेंड मतलब दूसरी संख्या y बराबर, इसे लिखना। समझ गए बात को? समझ गए? देखो 1 मिनट चेक करके बताते हैं। उसने क्या बोला था, दोनों के बीच का अंतर कितना आना चाहिए, 9 में से 3 जाएंगे तो 3 में से 1 गया तो आ रहा अंतर। और दूसरी लाइन उसने ये बोली थी कि जो पहला नंबर है जो दूसरे से कितना गुना होना चाहिए, 3 गुना हो। तो देखो 13 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा क्या 39, है 3 गुना, तो ऐसे चेक भी कर लिया करो। समझ गया बात को? चलो रोक दो वीडियो। हाँ नोट करना पड़ेगा आपको, ये आएगा पेपर में, पेपर में आएगा। हो गया, चलो आया था नहीं, ये बोर्ड एग्जाम में आएगा, चलेगा वो तो।
देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। लिखा है क्या? जो इंग्लिश में एक्सीड का मतलब लिखा है उसका मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, जो एक एंगल है सप्लीमेंट्री वो दूसरे एंगल से कितना ज्यादा है? 80 डिग्री। लिखा है 18 डिग्री, लिखा है 18। क्वेश्चन पड़ेगा जब पूछ पड़ेगी ये वहां जाएगा सीधे गेट के बाहर। लिखा है। अब देखो हिंदी मीडियम में, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। लिखा है क्या? ये बेटा उन पेपर में आएगा गारंटी के साथ। ठीक है, हाँ ये छपेगा, क्वालिटी का व्यक्ति है। अब देखना समझना ध्यान से, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि संपूरक कोण होते क्या है, मतलब इंग्लिश में क्या लिखा है, सप्लीमेंट्री एंगल होते क्या है, वो समझना पड़ेगा। देखो ध्यान, थर्ड का थर्ड सेकंड है ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड। देखो पहले ये कंडीशन समझो कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। एंगल ध्यान से समझ लेना। एक और कंसेप्ट सिखा दो, हिंदी में क्या नाम है इसका? संपूरक कोण। देखो जैसे मान लो ये एक एंगल बनाया अपन, दिखा एंगल? वीडियो में क्लियर आ रही है, दिख रहे हैं? देखो एक एंगल बनाएगा तो देखो एक एंगल इधर बना और एक एंगल इधर भी बना, बनाएगा दो एंगल, तो ये दोनों एंगल बने इसी को सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये एक दूसरे के संपूरक कोण है। समझ गए बात को? मतलब इसका संपूरक कोण है ये, इसका सप्लीमेंट्री एंगल कौन है ये। अब अगर आपको पता हो गलती से ये लाइन कितने डिग्री की होती है 180 डिग्री, तो याद रखना, ऐसे ही याद रखना कि दो सप्लीमेंट्री एंगल का जब सम निकालते, देखो एक एंगल इधर एक एंगल इधर, तो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हो गए, तो इन दोनों का सम या इन दोनों का योग कितना होता है, रख लोगे याद, या फिर लाइन लिख के रखना, क्या? द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। ये टू सप्लीमेंट, साउथ अफ्रीका ने लिखा है, ये साउथ अफ्रीका ने लिखा है। सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है? द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। दो संपूरक कोणों का कितना होता है? 180 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब देखो ऐसे एक और होता है, एक उसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मैं ये अगर याद कंसेप्ट आया है तो याद कर लेते हैं। क्या होता है एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हिंदी में इसको बोलते हैं पूरक कोण। क्या बोलते हैं? ये ऐसा होता है, ये कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो इसके बीच में अगर कोई एंगल बन रहा हो तो देखो एक यहाँ एंगल बना क्या और एक नीचे वाला बना, तो ये एक दूसरे के कैसे एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण। तो देखो पूरे कितने डिग्री होता है इसका? तो याद रखना द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, और संपूरक कितना होता है? ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है पेपर। देखो कंफ्यूजन अगर याद हो तो इंग्लिश वाले को मैंने बताया था, याद है किसी को? देखो यहाँ सी से चालू हो रहा, क्या ये कैसे चालू हुआ? तो सी पहले आया आता है या एस पहले आता है? तो 90 पहले आता है 180 पहले आता है? तो सी का 90 और एस का कितना हो जाएगा? 180। हिंदी वालों को कैसे याद रखना है? देखो पूरक में कितने अक्षर है और संपूरक में 4, दोनों में बड़ा कौन है? 180 में कितने अक्षर है और इसमें कम है 90 है, तो कम वाले में कम अक्षर, ज्यादा वाले में ज्यादा अक्षर अक्षर। समझ गया क्या? ये याद रखने के लिए, क्योंकि पेपर में कंफ्यूजन होएगा। क्योंकि पहला अगर मान लो उसने सप्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन पूछा ऑब्जेक्टिव में, तो पहला ऑप्शन 90 डिग्री देगा वो, आप ये मत दी करके हो। ठीक है, हाँ समझ गए। इसलिए अब देखो क्वेश्चन, अब ये लिखा रहने देता हूँ मैं, क्वेश्चन को समझना आप क्या लिखा। देखो दो, सीधी बात है, दो एंगल रहते हैं क्या सप्लीमेंट्री में? और देखो उसने स्पष्ट लिखा है एक लार्जर है और एक स्मॉलर है, मतलब हिंदी में लिखा है उसने एक छोटा एंगल है और एक बड़ा एंगल लिखा है क्या? तो अपन मान लेते हैं लार्जर एंगल, हिंदी में लार्जर को क्या बोलोगे? बड़ा कोण। कितना हो गया? लिख लोगे हिंदी वाले? चल, और ये स्मॉलर एंगल को क्या लिखोगे? कोई समस्या परेशानी हो तो बताओ। अब अपने को पता है कि ये दोनों एक दूसरे के से सप्लीमेंट्री संपूरक कोण है, तो इन दोनों का सम कितना आएगा? आएगा 180। तो ये लाइन इसके नीचे लिख देना ऐसे करके, वी नो देट, हम जानते हैं कि द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 180। दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है? अब उसमें दो कौन कौन से? अपने पास एक लार्जर एंगल है, मतलब एक बड़ा कोण है, और एक स्मॉलर। इन दोनों का सम कितना आना चाहिए भाई साहब? आना चाहिए क्या? अपने लिए एक लार्जर एंगल कितना है और स्मॉलर? टोटल बन गई क्या इक्वेशन नंबर 1? किसी को दिक्कत तो नहीं आता? अब देखो उसने एक लाइन और लिखी थी क्वेश्चन में, उसने लिखी थी जो बड़ा एंगल है, मतलब जो लार्जर एंगल है, वो स्मॉलर एंगल से, मतलब छोटे एंगल से कितना ज्यादा है? ज्यादा है तो प्लस से लगाएंगे ना,
अधिक है तो प्लस लगाते हैं। अपने लिए लार्जर देखो कौन है, एक्स है क्या, स्मॉलर क्या है, प्लस में कितना लिखा है, 18 ज्यादा लिखा था ना। देखो फिर वही कंडीशन है अभी जो पिछले क्वेश्चन में करा, एक्स की वैल्यू मिल गई क्या अपने को, कहाँ रख दे, इक्वेशन नंबर 1 में रख दूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी है, y प्लस 18 है क्या, तो इस x की जगह y प्लस 18 लिख दूं, और प्लस का क्या लिखा हुआ है, और इक्वल टू y, और y कितने y, ये 180 लिखा मैंने, ये प्लस का आएगा, उधर जाएगा तो कितने बचेंगे, इक्वल टू 2y। तो y इक्वल टू 162 अपॉन में क्या जाएगा, 2 के टेबल में 16 कितनी बार माना, 2 8 16, 2 एकम 2, आ गया y की वैल्यू, अरे आ गई y की वैल्यू। अब देखो फिर हूँ इक्वेशन नंबर 2 में अपने पास x की वैल्यू है, x इक्वल टू लिखा है y प्लस 18, लिखा है क्या, ये लिखा है, लिखा है, तो y की वैल्यू अपने कितनी आई, प्लस का 18, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, 8 और 1 9, हो गए। तो जो बड़ा कोण है या लास्ट में आंसर लिखना, लार्जर एंगल x इक्वल टू 99 और स्मॉलर एंगल y इक्वल टू 81, हो गया। चेक भी कर सकते हो, देखो दोनों का सम मिला के देखो, 99 में एक जोड़ोगे तो कितना जाएंगे 100, और 80 बचेंगे क्या, तो दोनों मिला के 180 हो गए। और उसने बोला था दोनों के बीच गैप कितना होना चाहिए, 18 की होना चाहिए नहीं, तो देखो 9 में से एक जाएगा 8, और 9 में से 8 गया तो आ रही गया बार, या एमपी क्वेश्चन है बेटा, छपेगा क्वालिटी का पेपर, ठीक है। हाँ वही तो है, जब ये कैसे आई, एक मिनट क्वेश्चन पढ़ा तुम, रोक दे वीडियो, पढ़ क्या लिखा है।